Good morning students. In today's video we shall read the poem My Heaven by Rabindranath Tagore. This poem is prescribed for the students of class 12. This poem is very important, so we should learn it with concentration. This poem is a very small poem, short poem of 8 line. एक छोटी सी कविता है 8 लाइन की, और देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये पूरी पोयम है जो वेयर द माइंड इज से लेकर के लेट माई कंट्री अवेक तक है। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया था कि माई हेवन जो पोयम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता का उच्च संकल्पना का जिक्र किया है। ये पोयम माई हेवन उनकी पुस्तक गीतांजलि का एक गीत है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ही अच्छा गीत है उनका, रविन्द्रनाथ टैगोर का। दिस इज द बेस्ट नोन ऑफ टैगोर्स पैट्रियाटिक पोएम्स। ये टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की तमाम देशभक्ति कविताओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे। इट्स आल्सो ए वेरी इंस्पायरिंग, सो लेट अस रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट वांट्स टू से। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, व्हाई द पोएट हैज रिटन द पोएम। इसको समझ लेना जरूरी है। द पोएट इज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री। अपने देश का बहुत प्रेमी है। ही इज ए ट्रू पैट्रियट एंड ही ड्रीम्स ऑफ ए कंट्री। एक ऐसे देश की वो स्वप्न देखता है, कल्पना करता है जो उसके हिसाब से हो। व्हाट ही हैज़ ड्रीम्ड अबाउट हिज कंट्री हैज़ मेंशन्ड इन द पोएम। जो कुछ भी उसने सोचा है अपने देश के बारे में, किस प्रकार का देश वो चाहता है, किस तरह, वैसी संकल्पना उसने लिखना चाहा है। तो इस तरह से कविता के एक बहुत ही गोल्डन ड्रीम है, एक स्वर्णिम स्वप्न है स्वतंत्रता का, जो कवि ने देखा है और उस स्वप्न को उसने इन शब्दों में व्यक्त किया है। वेयर द, अब लेट अस रीड द पोएम। अब शुरू करते हैं कविता को। कवि कहता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द पोएट वांट्स दैट हिज कंट्री शुड विन फ्रीडम इन दैट फॉर्म ऑफ लैंड। कि उसका देश एक ऐसी भूमि के रूप में स्वतंत्र हो, एक ऐसे देश के रूप में स्वतंत्र हो, वेयर, जहाँ द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ वेयर द पीपल कैन लिव फियरलेसली। जो ये लाइन लिखी है, द माइंड इज विदाउट फियर, कि जहाँ पर मन भय रहित हो, यानी लोगों में किसी प्रकार का कोई भय ना हो। ठीक। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, एंड हेड माने होता है सिर, इज हेल्ड हाई माने ऊंचा रखा जाता हो। ऊंचा रखा जाता हो मतलब द पीपल शुड बी फियरलेस एंड फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो फिर से देखेंगे लाइन को। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी ऐसा देश जहाँ के देशवासी के मन में किसी प्रकार का भ्रम ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो, शंका ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सिर गर्व से सदैव ऊंचा रहे। ठीक, यानी द पीपल देयर शुड बी फियरलेस एंड फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। वहाँ के लोग फियरलेस हों और सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन पहली लाइन का क्या हो जाएगा? द पोएट ड्रीम्स ऑफ ए कंट्री वेयर द पीपल, यानी द नेटिव ऑफ दैट कंट्री शुड बी फियरलेस एंड फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जो वहाँ के रहने वाले हों, वहाँ के जो देशवासी हों, वो कैसे हों? फियरलेस हों। और हेड इज हेल्ड हाई माने फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हो।
दूसरी लाइन कहता है वेयर नॉलेज इज फ्री। ठीक। द सेकेंड विश ऑफ द पोएट इज दैट ही विशेस दैट द नॉलेज इन हिज कंट्री, इन द कंट्री ऑफ हिज ड्रीम, जो उसके सपनों का देश है, जो सपनों का भारत है, वहां पर नॉलेज शुड बी गिवन टू वन एंड ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि जहां पर नॉलेज बिना किसी भेदभाव के दिया जाए, यानी नॉलेज शुड बी गिवन टू वन एंड ऑल, वहां पर ऊंच नीच, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, ठीक, कास्ट का किसी तरह का कोई बंधन ना होना चाहिए, ऐसे देश में जहां नॉलेज फ्री हो। ठीक। तीसरा लाइन देखेंगे, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या इच्छा करता है कवि, वेयर द वर्ड, जहां पर की दुनिया, ये समाज कह सकते हैं, हैज नॉट बीन ब्रोकन माने टूटी हुई ना हो, बटी हुई ना हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स माने होता है छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, जो डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स ऑफ कास्ट, divisions of people, division of religion. So the poet does not wish that in his country there should be any kind of division regarding caste, religion, creed or any other type of, जहाँ के लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। यानी और आगे नीचे देखिए क्या लिखता है, बाई नैरो डोमेस्टिक वाल, डोमेस्टिक माने घरेलू, यानी देश के भीतर किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, विवाद जैसा कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। द पीपल देयर शुड बी वन एंड यूनाइट, दे शुड बी कंसीडर्ड एज इंडियन, उनको एक इंडियन माना जाए, भारतीय माना जाए। दे शुड बी नॉट डिवाइडेड इनटू रिलीजन, कास्ट, क्रीड और यानी धर्म, संप्रदाय, जाति, समूह, इस तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए। ठीक। तो इम्फेसिस क्या है कवि का, कि दैट द पोएट एम्फेसाइजेस दैट देयर शुड बी नो डिवीजन ऑफ कास्ट, स्पेशली कास्ट एंड रिलीजन, धर्म और जाति संबंधी कोई भेदभाव वहां पर नहीं होना चाहिए। तो 3 लाइनें समझ में आई होंगी। 4 आगे देखें, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। अब यहाँ कवि कहता है, चाहता है कि द पीपल ऑफ हिज कंट्री, यानी द नेटिव ऑफ हिज कंट्री शुड बी ट्रुथ स्पोकन, क्या होने चाहिए, सत्य बोलने वाले होने चाहिए। तो लिखता है वेयर वर्ड्स कम आउट, जहां पर शब्द निकलते हो, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर शब्द कम आउट माने निकलते हो, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से, यानी द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी ट्रूथफुल, दे शुड नॉट टेक द सपोर्ट ऑफ लाई, दे शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, उन्हें वो सत्य स्वीकार करने वाले होने चाहिए, सत्य बोलने वाले चाहिए, यानी सत्य को का पालन करने वाले होने चाहिए। कभी चाहता है कि उसके देशवासी ट्रुथ को फॉलो करें, सत्य का अनुपालन करें, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हों। ठीक है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ के लोग सत्य का पालन करने वाले हों। ठीक। अब आगे देखिए ये वाली लाइन, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पर टायरलेस माने होता है अथक, स्ट्राइविंग माने प्रयास, स्ट्रेचन माने फैलाते हैं, ध्यान देंगे। वेयर टायरलेस माने अथक और स्ट्राइविंग माने होता है प्रयास, स्ट्रेचेस माने फैलाते हैं, इट्स आर्म्स माने अपनी बाहें, टूवार्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर, जहाँ पर अथक प्रयास फैलाते हों अपनी बाहें, टूवार्ड्स परफेक्शन माने पूर्णता की ओर। तो अब एक चीज और, एक गुण और चाहता है वह अपने देशवासियों के अंदर, दैट कि ही विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी हार्ड वर्किंग, हिज कंट्रीमैन शुड बी हार्ड वर्किंग, उसके देशवासी हार्ड वर्किंग हो, यानी कठिन परिश्रम करने वाले हो, और अपनी बाहें फैलाते हो, कठिन परिश्रम करने वाले हो। दे शुड नॉट हेजिटेट टू डू हार्ड वर्क, उन्हें हार्ड वर्क करने से किसी किस्म का कोई संकोच नहीं होना चाहिए, उनमें लेथार्जिक फीलिंग नहीं होनी चाहिए, माने आलस्य नहीं होना चाहिए, और वो भी टुवार्ड्स परफेक्शन, यानी
द पीपल शुड बी हार्ड वर्किंग एंड शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टिल दे रीच द गोल। टूवर्ड्स परफेक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि जहां पर पीपल में कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव परफेक्शन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जहां पर लोग कांस्टेंट एफर्ट करते हो, माने सतत प्रयास करते हो, टू अचीव परफेक्शन, पूर्णता प्राप्त करने के लिए इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो अथक प्रयास करने वाले हों, कांस्टेंट एफर्ट करने वाले हों टू रीच द परफेक्शन। यानी दे शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, उन्हें हार्ड वर्क करने से ना डरना चाहिए, ना हेजिटेट करना चाहिए, और तब तक कठिन परिश्रम करते रहें जब तक कि उनको पूर्णता हासिल ना हो जाए। तो ऐसे मेहनत कश लोगों की ज़रूरत है उसके देश को। तो वह चाहता है कि उसके जो देशवासी हों वो मेहनत कश हों, पूर्णता प्राप्त करने के इच्छुक हों, ठीक, केयरलेस ना हो, लापरवाह ना हो, लेजिक ना हो, लेथार्जिक ना हो, इस तरह के जो गुण हैं उसके देशवासियों में नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे कहता है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां पर स्वच्छ धारा ऑफ रीजन माने होता तर्क, रीजन माने तर्क, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। इस लाइन को समझेंगे, थोड़ा सा सिंबॉलिक लिखा है, मेटाफरिक लिखा है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां पर स्वच्छ धारा ऑफ रीजन माने तर्कों की, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने मार्ग से भटकती ना हो, अपने मार्ग को खोती ना हो। यहाँ धारा है और यहाँ मार्ग है। इनटू द ड्रेरी, ड्रेरी माने उदास सी, बेजान सी, डेजर्ट सैंड माने रेगिस्तानी बालू में, ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट माने क्या होगा, जो कंजर्वेटिव होते हैं, रूढ़िवादिता होती है, संकीर्ण मानसिकता होती है, ऐसी कुप्रथाओं में फंस करके अपना मार्ग न खोते हों। यानी जहां पर, अब फिर से देख लेंगे दोनों लाइनें, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन कह रहा, तो यहाँ क्या होगा, तर्कों की धारा, कि जहां के लोग रीजनिंग हो, लॉजिकल हो, ठीक, थोड़ा सा उनके अंदर अवेकनिंग होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, वो अपनी रूढ़िवादी परंपराओं में बंधे हुए नहीं होने चाहिए। इन दो लाइनों का मतलब होगा, ठीक। एज द ही हैड सीन, उसने देखा था अपने देशवासियों को, दैट दे आर अरेस्टेड इन सम डेड हैबिट्स ऑफ कस्टम्स एंड रिलीजन, धर्म, जाति, कस्टम, रीति रिवाज जैसी पुरानी घिसी पुटी रूढ़िवादी सोच में उलझे हुए हैं। यानी पीपल, ही हैड सीन पीपल वेयर कंजर्वेटिव इन अप्रोच, अपनी सोच में, अपनी समझ में कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, क्योंकि उसका मानना है जो कंजर्वेशन है वो हमें प्रोग्रेस नहीं करने देता है, हमें प्रोग्रेसिव होने में बाधक है। इसलिए चाहता है कि उसके लोग कंजर्वेटिव ना हो बल्कि प्रोग्रेसिव हो। इन दोनों लाइन का अर्थ होगा, तो सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे, द पोएट विशेष दैट द पीपल शुड बी फुल ऑफ रीजन एंड दे शुड नॉट बी कंजर्वेटिव, एज कंजर्वेशन में स्टॉप देयर प्रोग्रेस, उनकी जो कंजर्वेशन है में स्टॉप देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रगति में को रोक सकता है, बाधक हो सकता है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम, फिर से सुन लेंगे एक बार और, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तो तर्क जहां पर होंगे वहां पर कंजर्वेशन नहीं होगा। यानी जहां पर आप तर्क का प्रयोग करेंगे, जहां पर आप विचारात्मक होंगे, जो थोड़ा सा थॉटफुल होंगे, इनोवेशन होगा, नया सृजन करने वाले लोग होंगे, वो रूढ़िवादियों में नहीं फंसेंगे। एंड दे शुड बी प्रोग्रेसिव बिकॉज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री द पीपल शुड बी इनोवेटिव, किसी भी देश की प्रगति के लिए लोगों का इनोवेटिव होना जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव होना जरूरी है। और इसलिए कवि चाहता है कि उसके लोग फुल ऑफ रीजन एंड लॉजिक, उसके लोग यानी उसके जो देशवासी हों वो लॉजिकल हों, फुल ऑफ रीजन हों, ठीक। एंड दे शुड नॉट लॉस्ट देयर वे इन द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, माने होगा जो कस्टम्स हैं, जो कंजर्वेशंस हैं उनमें फंसे ना, और स्वभाव से कंजर्वेटिव न हो, ठीक। आगे देख लेंगे, वर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, ये लाइन देखेंगे, जहां पर प्रार्थना करता है ईश्वर से,
जहाँ पर मन इज लेड फॉरवर्ड, यानी जहाँ पर प्रेरित होता हो मन, बाई दी माने आपके द्वारा, यहाँ दी ईश्वर होगा। इस कवि चाहता है कि जहाँ के लोग ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने वाले हों, यानी द पीपल ही विशेष दैट द पीपल शुड बी गॉड लिविंग एंड शुड फॉलो द पाथ्स ऑफ गॉड, वो ईश्वर के धर्म के मार्ग का अनुपालन करें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, जहाँ पर मन लेड फॉरवर्ड माने प्रेरित किया जाता हो आगे बढ़ने के लिए, बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, सदैव प्रगतिवादी सोच, वाइडनिंग माने विस्तारवादी, थॉट माने विचार और एक्शन माने कार्य, सदैव विस्तारवादी सोच और कार्य के लिए प्रेरित होता रहे। यानी जहाँ के लोगों का मन ईश्वर के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर सदैव विस्तारवादी विचार और कार्यों के लिए प्रेरित होता रहे। ठीक, आगे है इनटू दैट हीवन ऑफ फ्रीडम एट लास्ट द पोएट विशेष, अंत में कवि अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि इनटू दैट हीवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के ऐसे ही महास्वर्ग में, माई फादर हे पिता लेट माई कंट्री अवेक, यहाँ फादर माने गॉड होगा, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इनटू दैट हीवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के ऐसे ही स्वर्ग में, हे पिता लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत कर दो। ठीक, यहाँ हेवन का स्वर्ग होगा। स्वर्ग क्या चीज़ होती है? ब्लिसफुल कंडीशन हो जाएंगे। ठीक, जो जॉयफुल कंडीशंस होती हैं, यानी सुखमय संसार में, स्वतंत्रता के सुखमय संसार में मेरे देश को जागृत कर दो, ऐसी प्रार्थना रविन्द्रनाथ टैगोर जी करते हैं इस कविता में। और ऊपर बताए गए तमाम सारे जो इच्छाएं हैं उनकी, जो लोगों में चाहता है, अपने देशवासियों में चाहता है, उन तमाम बातों का जिक्र हमने किया है। आशा करता हूँ इसी कविता आपको बेहतर समझ में आई होगी। इसको फिर से आप पढ़ लेंगे। अगर कुछ कोई क्वेरीज है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी सेंट्रल आइडिया आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप वाला जो नंबर है उस पर लिख देंगे। जैसे इसको फिर से पढ़ लेंगे, इतने हमने शायद कोशिश की है बेहतर समझाने की, और आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सिंपल सा लॉजिक है कविता का, कि कॉन्सेप्ट है, लॉजिक भी कह सकते हैं कि कवि ये चाहता है कि उसके देश में तो इस प्रकार के, इस श्रेणी के लोग हों, उनमें रूढ़िवादिता ना हो, उनमें धर्म जाति आदि संबंधी कोई भेदभाव न हो। ऐसे ही एक स्वतंत्रता के स्वर्ग में वो अपने देश को ले जाना चाहता है। स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन उसका जो ड्रीम ऑफ कंट्री है, नहीं उसके जो सपनों का देश है, वो उसकी सोच के अनुसार होना चाहिए, ये चाहता है कवि।